हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की कट ऑफ जारी हो गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, आप दिव्यांगजन हैं या नॉन दिव्यांगजन हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। ये भी बताऊँगा किन दिव्यांगजनों की, किन नॉन दिव्यांगजनों की कितनी कट ऑफ गई है। मतलब जनरल, SC ST महिलाएँ और PWD कैंडिडेट में OL OA और HH LV इन सब की कितनी कट ऑफ गई है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। OL वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई सारे दोस्तों का मुझे कमेंट आ रहा है कि उनकी किस तरीके से कट ऑफ बनी है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और भी इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि आपकी वैकेंसी कितनी थी, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी। यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से बताने वाला हूँ। इसके अलावा आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कब तक आपके एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कर दो। दोस्तों, आपकी जो कट ऑफ जारी हुई है, जब आपकी ये वैकेंसी आई थी तो तब आपकी वैकेंसी थी 7,994। अब दोस्तों, आपकी जो ये वैकेंसी है इसका लगभग इन्होंने 40 गुना बच्चों को बुलाया है। यहाँ पर लगभग 3,66,712 लोगों को बुलाया गया है मेंस एग्ज़ाम के लिए। देखो, यूपी में जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका पेट होता है, तो पेट 2025 जिन लोगों ने दिया था तो उनको अब मेंस के लिए बुलाया गया है। 3,66,712 लोगों को यहाँ पर मेंस के लिए बुलाया गया है, उसी के लिए कट ऑफ जारी हुई है। अब देखो, जब ये वैकेंसी आई थी तो उसमें UR की 3,205 और अनुसूचित जाति की 1,679 और अनुसूचित जनजाति की 160, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2,158 और इसके अलावा EWS वालों की 792। टोटल पोस्ट 7,994। अगर हम यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो 152। इसके अलावा दृष्टिबाधितों की यहाँ पर नहीं थी। और इसमें बधिर और श्रवण बाधित यानी HI वालों की बात करें तो उनकी 101 पोस्ट थी। ठीक है। और अगर हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बात करें तो OA की 44, OL की 42, LC की 51, DW की 37 और AAV मतलब एसिड अटैक की यहाँ पर 45 पोस्टें थी। इसके अलावा MD कैटेगरी वालों की 169 पोस्ट थी और जो सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक है उनकी भी 391। बाकी महिलाओं की 1592 सीटें थी और उत्कृष्ट खिलाड़ी की भी 152 पोस्ट थी। अब यहाँ पर कट ऑफ देख लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल की कट ऑफ गई है 55.12, जैसा कि आप देख भी रहे हो 55.12। और अगर आप अनुसूचित जाति यानी SC से बिलोंग करते हो तो 55.12 ही गई है। अनुसूचित जनजाति यानी ST वालों की यहाँ पर 47.50 गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC वाले हैं तो उनकी भी 55.12 और EWS वाले हैं तो उनकी भी 55.12। अब महिलाएं समझ रही होगी कि महिलाओं की क्या गई है। तो अगर आप UR की महिला हैं तो आपकी भी 55 और अनुसूचित की महिला है तो आपकी भी 55 और अनुसूचित जनजाति की महिला है तो 47 और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला है या आर्थिक रूप से कमज़ोर की महिला है तो आपकी भी 55 ही यहाँ पर कट ऑफ गई है। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पर दिव्यांगजनों की कट ऑफ देखें तो सबसे पहले हम बता दें जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनकी यहाँ पर 38.63 कट ऑफ गई है। इसके अलावा जो HH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो HI वाले हैं HH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी कट ऑफ गई है यहाँ पर 6.01। कितनी? 6.01। और OA मतलब जिनके एक हाथ में दिक्कत है, OA वालों की जो कट ऑफ यहाँ पर गई है वो गई है 52.97 यानी 52.97। अब यहाँ पर OL वालों की अगर हम बात करें तो उसके सामने लिखा है कि वांछित संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित मूल श्रेणी में सम्मिलित है। मूल श्रेणी का मतलब यहाँ पर हुआ, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप OL वाले PWD कैंडिडेट हो और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी कट ऑफ यहाँ पर 55.12 गई है। अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हो तो भी 55 गई है और अगर आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हो OL वाले तो आपकी 47.50 गई है। बाकी आप OBC या आर्थिक रूप से कमज़ोर वाले हो तो आपकी भी 55.12 ही गई है OL वालों की केवल।
बाकी इसके अलावा अगर आप एलसी है यानी लेप्रोसी क्योर्ड है तो आपकी 4.47 गई है। अगर आप डाउन सिंड्रोम वाले हैं तो आपकी 6.01 गई है। अगर आप एएवी वाले हैं मतलब एसिड अटैक वाले हैं तो आपकी 7.0 गई है। और आप एमडी से बिलोंग करते हो तो आपकी 1.01 कट ऑफ गई है। इसी तरीके से महिलाओं के सामने वांछित श्रेणी लिखा है, तो महिलाएं जिन कैटेगरी से बिलोंग करती है उनकी कैटेगरी की जितनी कट ऑफ गई है उसी की महिलाओं की भी है, मतलब 55.12। अगर एसटी से है तो 47, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक की यहाँ पर 0.24 गई है। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी की यहाँ पर 1.01 कट ऑफ गई है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूँ, जितने भी दिव्यांग साथी है, तो उसमें पहली बात तो इसमें बहुत सारे दिव्यांग साथियों को पहले ही नहीं लिया गया था, केवल ओएल वालों को लिया गया था और ओए वालों को लिया गया था। बाकी एलसीडी, डब्ल्यूएवी और एमडी वालों को, एचए वालों को लिया गया था। अब देखो यहाँ पर एचआई वालों की क्योंकि कट ऑफ कम गई है, और कट ऑफ कम जाने का कारण ये भी है कि बहुत बच्चे इसमें कम ही पास हो पाते हैं और इनकी सीट भी ज़्यादा थी, मतलब 101 थी। इसी तरीके से ओए की भी यहाँ पर 52.97 गई है, तो जो ओए वाले हैं वो थोड़े इनको कम मिले होंगे। इसके अलावा ओएल बच्चे इनको बहुत ज़्यादा मिल गए हैं। ओएल वाले जो है उन्होंने बहुत सारे ओएल वालों ने फॉर्म भरा होगा, इसीलिए उनकी कट ऑफ यहाँ पर 55 के आसपास ही रही है, मतलब 55.12 ही रही है। अगर एसटी वाले हैं तो 47 रही होगी, ठीक है, 47 वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से। बाकी एलसी क्योंकि बच्चे ही कम होते हैं तो 4.47 इसीलिए गई है। डीडब्ल्यू भी कम होते हैं और एएवी वाले भी कम हैं। एमडी वाले की भी पोस्ट बहुत थी और बच्चे कम ही मिले होंगे, तो इसलिए ये कट ऑफ कम गई है। और बाकी महिलाओं की और सैन्य, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी को भी इनकी कट ऑफ कम गई है, मतलब कम ही इनको मिले हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि आपका मेंस का एग्ज़ाम इसका कब हो सकता है, कब तक उम्मीद है कि आपका मेंस वाला एग्ज़ाम होगा, तो देखो आपका जो एग्ज़ाम है वो आप समझ लीजिए कि अप्रैल के लास्ट में, अप्रैल के लास्ट की अगर बात करें हम तो ये आपका लास्ट में ही रहेगा। मान लीजिए 30 अप्रैल से लेकर और ये मई, 20 मई के आसपास, बस इतना जा सकता है अगर किसी कारणों से ज़्यादा नहीं इन्होंने टाइम लगाया तो। बाकी आपका ये है कि अप्रैल से मई के बीच में आपका एग्ज़ाम इसका मेंस का हो जाएगा। इसलिए जितने भी दिव्यांग साथी या नॉन दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनके नंबर अपनी कैटेगरी की कट ऑफ के हिसाब से इसके बराबर या इसके ज़्यादा ही बन रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। अगर आप एचएच वाले हो या एलसी वाले या ओए या ओएल कोई भी हो, आप अगर कट ऑफ में है, आपका जो पेट का स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर है, वो इस कट ऑफ से ज़्यादा है या इसके बराबर है, तो आप अपना फॉर्म भर देना और आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दो अभी से। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, अगर ये एग्ज़ाम कराएंगे तो बहुत जल्दी करा लेंगे। अप्रैल मई के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपका पैट में कितना स्कोर है ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ फिर किसी और जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।